हेलो एंड वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो लास्ट क्लास में हम गाइस बात कर रहे थे इरेशनल नंबर के बारे में, और मैंने खूब डिटेल में आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स कितने तरह के होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं। अब गाइस एक जो क्वेश्चन है जो पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 5 नंबर के लिए, और अब ध्यान से देखिए, किसी एक क्वेश्चन से ही वो आपके एग्ज़ाम में आने जा रहा है, कुछ और अलग नहीं आएगा। ये जो मैंने क्वेश्चंस एग्जाम्पल में लिखे हैं, इन्हीं में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए पक्के आएंगे। तो गाइस सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो स्टूडेंट्स के बीच में होता है जब वो इरेशनल प्रूफ करने जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि सर हम तो सीख के गए थे कुछ और भी क्वेश्चन के बारे में या कुछ और ही पैटर्न का, और एग्ज़ाम में कुछ और ही आ गया। तो मैंने उस चीज़ को दूर करने के लिए, उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं सबको टाइप्स में ब्रेक कर लिया है। तो जो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे गाइस, जब एक नंबर रूट में होगा, जैसे √3, √5, √7, √11। जो दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम, जब एक नंबर बाहर में मल्टीप्लाइड और दूसरा रूट में होगा। तीसरा इन दोनों का एक तरह से आप देखो तो सबमेशन है गाइस, कि एक नंबर ऐड भी किया हुआ है और इसको जोड़ा या घटाया गया है रूट वाले से। और चौथा जो टाइप हम पढ़ेंगे, ये इस टाइप का और इस टाइप का मिक्स कर दिया गया है, मतलब एक नंबर या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए, और एक नंबर मल्टीप्लाई और रूट में रहे। और चौथा मिसलेनियस टाइप का होगा, जैसे यहाँ पे कभी कभी 1/√2 को देता है, कुछ भी और भी क्वेश्चन होंगे उनको। तो इनसे कुछ अलग नहीं आएगा गाइस, जो बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखे गए हैं उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने जा रहे हैं। तो बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं इन सभी को, एक एक टाइप को उठा के। तो गाइस सबसे पहला जो आपको काम करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चले कि कितने शानदार ढंग से मैथ्स को पढ़ाया जा रहा है और एक पूरे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सीरीज चलाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहला टाइप को लिया जाए और सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है कि प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल। तो गाइज √3 को इरेशनल प्रूफ करना है हम लोगों को, तो सबसे पहला जो स्टेप हम लोग लेंगे वो ये लेंगे कि इफ़ पॉसिबल, ये फिक्स स्टेटमेंट है बिल्कुल, इफ़ पॉसिबल लेट √3 बी रेशनल। ये बिल्कुल फिक्स स्टेप है, हर क्वेश्चन में हमको यही करना है। एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a/b, जहाँ पे b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये रेशनल है तो a/b के फॉर्म में होगा और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। ये बात तो बिल्कुल फिक्स है। स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे गाइस कि लेट a एंड b, जो हमने a/b लिखा है, तो a एंड b आर इंटीजर्स, इनको हम इंटीजर्स लिख लेंगे। और इंटीजर्स का मतलब क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है। हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। एक के अलावा इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल फिक्स है, हर क्वेश्चन में हम यही लिखने वाले हैं। और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे गाइस, कि ऑलरेडी जब हम ये बात जान गए हैं कि √3 ने a/b के फॉर्म में होगा, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर डाल दिया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू a²/b², है ना। स्क्वायर ये रूट को हटा देगा और a²/b²। तो क्या यहाँ से इसको ऊपर फेंक दूँ मैं, तो ऐसा लिख सकता हूँ कि 3b² इज इक्वल टू a², है ना। अच्छा आप देख रहे हैं क्या कि ये अगर 3 नीचे जाएगा तो ये 3a² को डिवाइड कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये 3 को मैं नीचे भेज दूँ तो ये 3a² को डिवाइड कर रहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि 3 डिवाइड्स a², है ना। इसका मतलब कि 3 जो है अगर a² को डिवाइड कर सकता है तो 3a को भी डिवाइड कर सकता है। चलिए इस स्टेटमेंट को फिलहाल के लिए हम एक बक्से में रख लेते हैं, है ना, और इसका यूज हम आगे करेंगे गाइस, ठीक है। और ऐसा मैं मान लेता हूँ कि लेट a इज इक्वल टू
3c, जहाँ पे c क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर है। अच्छा, अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि a इज इक्वल टू 3c और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया जाए और इस a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं कि 3b स्क्वायर और आपके पास a के जगह पे अब क्या आ गया, a के जगह पे अब 3c आ गया, इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, तो 3 से 3 टाइम्स में 9 कैंसिल, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है? क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर? अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो आपको ये भी दिखाई देगा कि 3 डिवाइड्स b, है ना। तो हम लोगों ने क्या बोला कि 3b को डिवाइड कर रहा है। अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि 3a को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, कोई नंबर किसी को डिवाइड करे, इसका बेसिक मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब तो ये है कि वो नंबर जिसको डिवाइड कर रहा है उसका फैक्टर है। मतलब कि 3 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, है ना। तो 3a और b दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम लोगों ने तो बोला था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, हम लोगों ने ऐसा बोला था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि 3 भी एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। मतलब कि कहीं तो गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी था क्या बच्चों? तो गड़बड़ी ये था कि हमने √3 को रेशनल मान लिया था, है ना। √3 को रेशनल मान लिया था। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि 3 इज ए कॉमन फैक्टर फॉर a एंड b। दिस अराइजेज अ contradiction that a and b has no common factor। ये बिल्कुल फिक्स स्टेटमेंट है अदर देन 1, है ना, जो कंट्राडिक्शन पैदा करता है कि कोई फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। दैट इज आवर assumption was wrong। That is √3 is a rational। इसका मतलब कि वो irrational नहीं बल्कि रेशनल नहीं बल्कि इज irrational। हो गया प्रूफ, है ना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। कि मान लो अभी आपके क्वेश्चन में क्या था, आपके क्वेश्चन में √3 था और √3 था, हम लोगों ने इस ढंग से इस चीज़ को प्रूफ कर लिया। कल के डेट में आपके क्वेश्चन में √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, है ना, जो कि आपको एज ए होमवर्क लेना है। इन तीनों को एज ए होमवर्क लेना है और खुद से ट्राई करना है। लेकिन लॉजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज। हर बार मैं आपको लॉजिक देता हूँ हर वीडियोस में। तो लॉजिक क्या बोलता है कि अभी √7 है, 5, 7, 11 कुछ भी आ जाएगा, तो इसके जगह पे तो 5, 7 अकॉर्डिंगली लिखेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। बस एक जगह आप लोगों को चेंज करना है और वो जगह है ये वाला। अभी √3 था तो मैंने 3c मान लिया। अभी √5 आएगा, आप 5c मान लेना, आप 5c मान लेना। √7 आएगा 7c, 11 आएगा 11c मान लेना। अकॉर्डिंगली ये भी चेंज हो जाएगा। तो बस यही एक जगह है जहाँ पे अपना दिमाग खोल के रखिएगा और
इजीली इसको हम बना सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ने वाले हैं अगले नेक्स्ट टाइप 2 पे। पहला जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो है कि प्रूव दैट √2√3 इज इरेशनल। तो अगर बिल्कुल टाइप 1 की तरह जो स्टेप नंबर 1 होगा वो हम यही करेंगे कि इफ पॉसिबल, बिल्कुल फिक्स एकदम कि इफ पॉसिबल लेट 2√3 इज रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या होगा, a/b। और a/b इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a/b, where b should not be equal to 0 and a and b is a non-zero नहीं होने चाहिए, non-zero इंटीजर। बिल्कुल फिक्स ये स्टेप नंबर 2 चल रहा है अपना, है ना। हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये तो आप सभी को पता ही है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है कि कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा नहीं होगा। अब अगर ऐसा है तो स्टेप नंबर 3 पे हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइस। स्टेप नंबर 3 कहता है कि तो भैया रूट जो ये है ये a/b के बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो इस 3 को हम नीचे भेज सकते हैं, मतलब √5 इज इक्वल टू a/3 भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है गाइस कि जो a/3 भी है इज ए non-zero इंटीजर। non-zero इंटीजर है, मतलब कि a और b अगर non-zero इंटीजर हैं, अगर हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि a/3 भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। इसका मतलब तो ये रेशनल हो गया। और हम ये देख रहे हैं एंड √5 इज इरेशनल। हमको ये पता है पहले से कि √5 इरेशनल होता है। तो गाइज अगर ये रेशनल है और √5 इरेशनल है तो एक इरेशनल एक रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है? एक इरेशनल एक रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है? मतलब कि दिस अराइजेस क्या, contradiction that है ना, that √5 is इरेशनल, है ना, क्योंकि वो इरेशनल नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वो रेशनल के बराबर हो गया। और दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस, that is our assumption that 2√3 was rational is wrong। इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि that is 2√3 is irrational, है ना। तो इसमें बिल्कुल आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल आसान सा कि इसको जस्ट हम नीचे भेजेंगे, भाई ये रेशनल हो गया और एक रेशनल के बराबर ही होगा। इसका मतलब कि √5 को इरेशनल होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो हमको देखने में लग रहा है कि भैया ये रेशनल है, मतलब ये √5 एक इरेशनल है, उसका कंट्राडिक्शन हो गया। और ये आया क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सपोज किया था कि ये एक रेशनल है तो a/b के बराबर है। बिल्कुल आसान। और सेम इस क्वेश्चन के लिए हमको सेम एकदम पैटर्न लाने हैं, सेम एकदम चीज़ें करनी है, बस यहाँ पे भी वही काम होने जा रहा है इस होपफुली। अच्छा, मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क ले लो। तो यहाँ पे बस चेंज कर लेना आप कि 3√5 और यहाँ पे भी आप कर लेना 3√5। तो इसको आप होमवर्क ले लो और इसको आप
देखना यहाँ पे भी 3√5 कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही क्वेश्चन मैंने सोल्व भी कर दिया। तो आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप सभी घर पे इसको ट्राई करेंगे एक बार फिर से, और होमवर्क वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा गाइस। तो होपफुली आप टाइप 2 को समझ पाए होंगे। टाइप 3, 4 एंड 5 को मैं अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और खूब सीखिए। थैंक यू सो मच।